2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Left, right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चेन डाउन, लेफ्ट में लेके जाएंगे 1, थोड़ा सा पॉज, फिर राइट में लाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स. 1, 2, 3, 4, 5. मुट्ठी खोलना है, बंद करना है. 1, 2, 3, 4, 5. अप डाउन. 1, 2, 3, 4, 5. रोटेट. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स. 1, 2, 3, 4, 5. दोनों हाथ सामने, फोल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. दोनों हाथ शोल्डर पे. 1 रिस्ट टच करना है. 2, 3, 4, 5. रोटेशन. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स. 1, 2, 3, 4, 5. दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे, सर के पीछे रखना है. दोनों एल्बोस टच करने की कोशिश. 1, 2, 3, 4, 5. दोनों पैरों में डिस्टेंस. हाथ कमर पे. हिप रोटेशन. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स. 1, 2, 3, 4, 5. दोनों पैर पास में, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर. रोटेट. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स. 1, 2, 3, 4, 5. लेफ्ट लेग सामने. 1, 2, 3, 4, 5. रोटेट. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स. 1, 2, 3, 4, 5. दूसरा पैर सामने लाना है. 1, अप डाउन. 2, 3, 4, 5. रोटेट. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स. 1, 2, 3, 4, 5. दोनों हाथ सामने लाते हुए ऊपर लाएंगे. यहां से ऊपर उठेंगे, एक्सेल करते. दोनों हाथ ऊपर, एड़ी ऊपर, पेट अंदर. स्ट्रेच करना है. डाउन. 2, होल्ड. डाउन. 3, down.
stretch, stretch, down. Last 5. Down. आज हम कुछ प्रॉप्स के साथ स्ट्रेचिंग करेंगे। जैसे मैंने लिया है ये रॉड, ये बाकी बाजू में दोनों के पास दुपट्टा है और पीछे उनके पास बेल्ट लेते हुए स्ट्रेचिंग करेंगे हम। दोनों पैरों में डिस्टेंस पहले मैं बताऊंगी। हम लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, इस तरह। दोनों हाथ सीधे, कोहनी में बेंड नहीं करना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ ऊपर ही, हाथ पीछे लेंगे, आगे लेंगे, इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। दोनों हाथ फिर से ऊपर। पहले मैं बताती हूँ। पीछे, सर के पीछे हाथ को लेके जाना है, फिर ऊपर, इस तरह। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, हाथ ऊपर। अब हम लेके जाएंगे इस तरह। 1, फिर ऊपर 2। बैक व्यू बताती हूँ मैं, इस तरह। 1 2। पोजीशन। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे। ये सारी एक्सरसाइज हाथों के लिए, शोल्डर के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल के लिए लाभदायक। दोनों हाथ पीछे लेके जाना है, प्रॉप को पकड़ते हुए। शोल्डर ब्लेड को थोड़ा सा हल्का सा पीछे करेंगे, हाथ उठाएंगे, इस तरह। 1 2, इस तरह। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने लाएंगे। एक बार मैं बताऊंगी, इस तरह। पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे। अब करेंगे हम इस तरह। लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे लेंगे, ऐसे पकड़ेंगे सामने। एक बार मैं बताऊंगी। 1, एक ही साइड चलाना है पहले, ऐसे। स्टार्ट। राइट से 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड 1 2 ऊपर वाला हाथ कान को टच करना है, 3 हाथ सीधा, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ ऊपर लूंगी मैं, फिर नीचे आना है। पैरों में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाएंगे। पोजीशन, पैर सीधे रखना है, टोज हल्के से इन करना है, हिल आउट हल्का सा, एड़ी बाहर रखना है। स्टार्ट 1 घुटने बेंड नहीं होने देना, 2 हाथ सीधे, 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर उठेंगे, रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग टर्न करना है, लेफ्ट साइड हल्का सा, राइट हाथ पैर थोड़ा सा क्रॉस रखना है, दोनों हाथ ऊपर। एक बार बताती हूं मैं, इस तरह नी बेंड नहीं होने देना, एल्बोज टाइट, सीधे हाथ रखना है। अगर तुम यहां तक जा सके फिर भी नी को बेंड नहीं होने देना है। दोनों हाथ ऊपर लेंगे, लेफ्ट लेग टर्न। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधे राइट साइड, राइट लेग टर्न, लेफ्ट लेग हल्का सा अंदर की तरफ घुमाना है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधे, रिलैक्स। अब हम करेंगे, एक बार बताती हूँ, क्रॉस, हाथ टच करना है पैर को, इधर क्रॉस, इस तरह नीचे करना है, ऊपर नहीं उठेंगे हम पहली बार। स्टार्ट, नीचे झुकना है, टच करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऊपर उठेंगे, बैक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ नीचे। अब करेंगे हम, हाथ नीचे लेके जाना है, क्रॉस, फिर ऊपर उठेंगे, फिर क्रॉस लेके जाना, फिर ऊपर उठेंगे, इस तरह
दोनों हाथ सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Back holding. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पैरों का डिस्टेंस और थोड़ा बढ़ाएंगे। एक बार मैं बताती हूँ। लेफ्ट तरफ जाएंगे, लेफ्ट वाला नी बेंड करना है। राइट तरफ जाएंगे, राइट वाला नी बेंड करना। दूसरा पैर सीधा रखना है, इस तरह। स्टार्ट। पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऊपर उठेंगे, पैर पास में। अब हम कुछ लेग एक्सरसाइज करेंगे। पीठ के बल लेटना है। एक बार मैं बताती हूँ। दोनों हाथ ऊपर, इस तरह थाइस की तरफ लाना है, सर के ऊपर लेके जाना है, नीचे लाएंगे, ऊपर नहीं। पोजीशन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। नेक्स्ट करने जाएंगे। हाथ ऊपर, लेफ्ट वाला पैर उठा के टच करना है। पैर नीचे, दूसरा पैर उठाएंगे, टच करेंगे, हाथ नीचे। पोजीशन 1 2 3. जिनको गर्दन की तकलीफ है वो गर्दन ना उठाए, सिर्फ पैर उठाना। 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। दोनों हाथ ऊपर। एक बार बताऊंगी मैं। लेफ्ट नी फोल्ड करेंगे, हाथ ऊपर उठाते हुए नी को टच करना है। 2. इस तरह। स्टार्ट। पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे कमर के पास में। दोनों हाथ ऊपर। एक बार बताती हूँ मैं। सिर्फ थोड़ा सा उठना है, नीचे आना है, इस तरह। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। पेट के बल आएंगे अब। लेफ्ट करवट में होते हुए पेट के बल। दोनों हाथ सामने,
एक बार बताती हूँ मैं। सिर्फ अपर बॉडी उठेगी, हाथ उठेंगे, गर्दन उठेगी, है ना, पैर जगह पे 1 2 इस तरह पोजीशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैर मैट के कॉर्नर पे, दोनों हाथ मैट के कॉर्नर पे, क्रॉस का साइन बनेगा हाथ और पैरों का। हाथ भी उठेंगे, पैर भी उठेंगे साथ में। एक बार बताती हूँ मैं। 1 2 इस तरह पोजीशन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ चेस्ट के नीचे, फोरहेड टच करना है, नोज चिन अप, ऊपर उठेंगे, डाउन, फोरहेड नोज चिन अप, डाउन, फोरहेड नोज चिन अप, डाउन। दोनों चेस्ट के बाजू में फोरहेड टच करना है, नोज चिन, ऊपर उठेंगे, पीछे एड़ी के पास देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे जाना है घुटने के बल, शशांकासन, चाइल्ड पोज कहा जाता है इसको। रिलैक्स। दोनों घुटनों में डिस्टेंस, पीछे पैरों के अंगूठे जुड़े हुए, चेस्ट को टच करना है, चीन को टच करना है। रिलैक्स पोज। घुटने पास में, हाथ कंधों के नीचे, मार्जरी आसन, कैट पोज। पीठ को ढीला करेंगे, ऊपर देखना है, नजर ऊपर। डाउन, चिन गले को लगाते हुए बैक को पूरा ऊपर खींचना है, फिर से ढीला छोड़ेंगे, ऊपर नजर, फिर नीचे देखेंगे, चिन गले को टच करते हुए, पीठ को पूरा खिंचाओ, पेट अंदर, फिर एक बार ऊपर नजर, पीठ को ढीला छोड़ना है, डाउन, रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे, पर्वतासन, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से इंटरलॉक करते हाथों को सामने लाएंगे, पेट अंदर, चिन गले को लगाना है,
हाथों का हल्का सा कर्व, पूरा पीठ को तानना है, रिलैक्स करेंगे। फिर दोनों हाथ ऊपर, हाथ ऊपर जुड़े हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से इंटरलॉक करके सामने लाएंगे, पेट को अंदर लेना है, चिन गले को लगाना है। फिर से एक बार दोहराएंगे, दोनों हाथ ऊपर, फिर दोनों हाथ इंटरलॉक करते सामने, रिलैक्स रिलैक्स। जो भी स्ट्रेचिंग में खिंचा आया है वो पूरा निकल चुका है, रिलैक्स। अब हम करेंगे, दोनों हाथ ऊपर लेके जाना है, राइट वाला हाथ लेफ्ट वाले घुटने पर रखेंगे। एक बार मैं बताती हूँ, दूसरा हाथ पीछे, इस तरह आपको पीछे दिखना है। फिर हाथ जगह पे, दोनों हाथ ऊपर, फिर लेफ्ट वाला राइट के ऊपर, इस तरह ट्विस्टिंग करना है। साइड से दिखाऊंगी मैं। स्टार्ट करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, राइट वाला हाथ लेफ्ट नी पे रखेंगे, स्ट्रेच करते हैं, पीछे देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों हाथ ऊपर, राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करेंगे प्राणायाम, 5 प्रकार के प्राणायाम जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाएंगे। सबसे पहले सांस को नॉर्मल करेंगे, दोनों हाथ थाइस के ऊपर, ज्ञान मुद्रा, हाथों की। लंबी सांस लेना है, लंबी छोड़ना है, लंबी लेंगे, लंबी छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है सांस, छोड़ना है। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में सांस लेंगे, पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा। स्टार्ट। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर लेके जाएंगे, सांस लेंगे, पेट फूलेगा। इस तरह अपने आप सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा। आराम से करेंगे, शरीर को कोई भी तनाव न देते हुए संथ गति से। कपालभाति सारे रोगों के लिए कपालभाति करना आवश्यक है। पेट की सारी बीमारियां इससे दूर होती है। रक्त का संचलन सुचारू रूप से होता है। कपालभाति डेली 15 से 20 मिनट तक करना चाहिए। राइट वाले से छोड़ना है, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ना है, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ना है।
लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इस तरह क्रिया करना है। अनुलोम विलोम हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए उत्तम प्राणायाम। अनुलोम विलोम डेली 15 से 20 मिनट करना चाहिए। सर्दी, खांसी, कोई भी एलर्जी के लिए उत्तम प्राणायाम। अब हम करेंगे भ्रामरी। इंडेक्स फिंगर से दोनों कान को बंद करके अंगूठा अंदर, इंडेक्स फिंगर से कान को बंद करना है। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हमिंग करना है। ओंकार, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, हाथों की ओम का उच्चारण, सांस भरना है। दोनों हाथ रख करेंगे, आंखों के ऊपर रखना है। अंदर ही आंखें खोलेंगे, धीरे से हाथ हटाएंगे स्पर्श करके। क्लैप। थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, मैं जगमोहन सचदेवा, फाउंडर ऑफ मोक्ष मार्ग फाउंडेशन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेट साइंस दिल्ली से। सबसे पहले मैं विमल बफना जी और अनिल जैन जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसे समय में भी इन्होंने इस तरह का ऑनलाइन शिविर रख के लाखों लोगों तक नेचुरोपैथी, योग और एक्यूप्रेशर जैसी विधाओं का प्रचार प्रसार भी किया और जन जन तक उसका लाभ पहुंचाया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का मेरा विषय है क्योर इल्स विदाउट पिल्स, यानी दोस्तों घर पर रहकर बिना दवा के हम स्वस्थ कैसे रहें, अपना उपचार स्वयं कैसे करें। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको कुछ मुद्राएं बताऊंगा और साथ ही साथ में एक्यूप्रेशर के बिंदु बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहली चीज, सबसे अहम चीज होती है अपनी इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमें जल्दी कोई इन्फेक्शन इफेक्ट नहीं करता। तो सबसे पहले एक जनरल अप्रोच हमारी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की क्या होनी चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों कोई भी आप क्रीम या ऑयल लेकर अपने हाथों की सभी उंगलियों की अच्छे से अगर आप मसाज करते हैं, उसके बाद ये हर दो उंगली के बीच का ये एरिया जो है, इन्हें एनर्जी चैनल्स कहा जाता है, इनकी आप मसाज करते हैं। देखिए पूरी की पूरी फिंगर की मसाज पहले अच्छे से करनी है। उसके बाद ये जो दो उंगलियां हैं इनके बीच ये जो चैनल हैं इनकी मसाज करनी है। अगर आप ये दिन में 2 बार करना शुरू कर दें, 1.5 मिनट एक हाथ में, 1.5 मिनट दूसरे हाथ में, सिर्फ इतना भी समय अगर दिन में 2 बार दे दें, यानी 3 और 3 6 मिनट का समय अगर आप रोज देना शुरू कर दें, तो आप खुद ही देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर आपका ओवरऑल एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर नींद, जैसे 8 घंटे सोकर भी सुबह फ्रेश नहीं फील करते थे, तो अब नींद भी बहुत अच्छी आएगी, गहरी आएगी और साथ में सुबह उठकर आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे, फोकस्ड फील करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये जो मैंने पहली टिप दी है, ये तो घर के प्रत्येक सदस्य को आप गाइड करेंगे कि वो ऐसा जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरी। दोस्तों कहा जाता है जो ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ती है वो बढ़ती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की पावर से। जो भी आप भोजन खाते हो उससे ही ऊर्जा बनती है। तो अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो ऊर्जा अच्छी बनेगी, डाइजेशन कमजोर होगा तो ऊर्जा अच्छी नहीं बनेगी। दोस्तों इसमें देखा गया है बहुत से लोग, जो हम लोग का 18 साल का एक्सपीरियंस है वो बताता है कि जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या रहती है, हार्टबर्न रहता है, खूब डकारें आती हैं, यहां इस जगह पर दर्द बना रहता है, गैस खूब बनती है, गैस खूब पास होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आईबीएस हो जाता है, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम हो जाता है, खाना खाने के तुरंत बाद मोशन की हाजत हो जाती है, यूरिन कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। दोस्तों ऐसे बहुत से केसेस में देखा गया है कि समस्या सिर्फ नाभि के खिसकने की होती है। तो ऐसा घर बैठे क्या करें जिससे आपकी नाभि सेट रहे। आपकी नाभि सेट है कि नहीं है उसको चेक कैसे करें, और अगर सेट नहीं है तो उसे ठीक कैसे करें। आइए दोस्तों उसको सीखते हैं, जानते हैं, क्योंकि नाभि का सेट होना आपकी वाइटल एनर्जी को बढ़ा देता है। तो दोस्तों उसके लिए आप कोई एक्यूप्रेशर की जिम्मी भी ले सकते हैं या फिंगर को नापने के लिए स्केल भी ले सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, दोनों हाथों की मिडिल फिंगर को नापना होता है। इस तरह से आप नापेंगे एक फिंगर को और फिर नापेंगे दूसरे हाथ की फिंगर को। अगर दोनों मिडिल फिंगर का साइज एग्जैक्टली सेम आता है, स्केल का यूज करिए, जो प्लास्टिक के स्केल होते हैं
उनका यूज करिए। एग्जैक्टली सेम आता है तो समझ लीजिए कि आपकी नाभि नहीं खिसकी हुई है। लेकिन अगर फिंगर का साइज स्लाइटली भी ऊपर नीचे आ रहा है, इसका मतलब आपकी नाभि खिसकी है। तो इमीडिएटली उसे सेट कैसे करें और दोबारा चेक भी कर सकते हैं। तो नाभि को सेट करने के लिए ये जो हथेली के हाथ में ये सेंटर एरिया है, इसे प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज 5 बार करना है। हाथ आप लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं, किसी भी हाथ पे प्रेशर दे सकते हैं। प्रेशर देने के बाद आपको क्या करना है, डॉक्टर टेप लेंगे और एक चक्रा मैग्नेट सेडेशन का, ये इस तरह से एक चक्रा मैग्नेट लेंगे, डॉक्टर टेप पर लगाएंगे और उसे अपने हाथ की हथेली पर इस तरह से लगा देंगे। ये जो मैग्नेट है ये आपको कम से कम 4 घंटे रोज लगाना है। आप देखेंगे जब पहली बार आप प्रेशर देके ये मैग्नेट लगाएंगे, मैग्नेट लगाने के आप तुरंत बाद इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी फिंगर का साइज अब बराबर आ गया। नाभि की टेंडेंसी होती है बार बार खिसक जाती है, इसलिए इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यूअस कुछ दिन करेंगे ताकि आपकी नाभि अपनी जगह पर पूरी तरह से बैठ जाए। तो दोस्तों आप सभी लोग, पहला काम जो मैंने बताया, अपने सारे एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट रखिए ताकि इम्यूनिटी बढ़े। दूसरा काम है अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग रखना, उसके लिए अपनी नाभि को सेट रखिए। नाभि सेट रखेंगे, आपकी न्यूट्रिटिव एनर्जी और वाइटल एनर्जी दोनों एनहेंस होंगे। दोस्तों अब मैं तीसरी बात करना चाहूंगा कि सब लोग घर पर बैठे हैं, कुछ लोगों का काम चले जा रहा है और कुछ लोगों को स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि घर बैठने पर उनके काम में दिक्कतें आ रही हैं और खर्चे जो हैं वो तो चलते ही जा रहे हैं। ऐसे में सबसे जरूरी क्या है, अपने मन को शांत रखना, एंजाइटी अटैक से बचना, पैनिक अटैक से बचना, और साथ में अगर हमारे अंदर फियर नहीं होगा तो जल्दी हम जीवन में हारेंगे नहीं। और ये जो दौर आया है ये निकलते ही लाइफ में दोबारा पूरी तरह से ट्रैक पर आ जाएंगे। तो अपने आप को कूल काम रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं अब आपको वो बता रहा हूं। देखिए, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अहम है। जितना भी योग है, जितना भी प्राणायाम है, जितना भी हम नेचर के पास जाते हैं, उसका मेन पर्पस भी यह होता है, योग का मतलब यह है जोड़ना, ईश्वर के साथ आपको जोड़ना। तो दोस्तों ईश्वर से हम तभी जुड़ेंगे जब हम स्ट्रेस में नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जैसे जैसे हम ईश्वर से जुड़ेंगे तो स्ट्रेस अपने आप कम होता जाएगा। तो यानी जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, वो तो उसमें हेल्प करती ही है, बट एक्यूप्रेशर के ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनको अगर अप्लाई किया जाए तो आपका स्ट्रेस लेवल घट जाए। अगर स्ट्रेस की वजह से बीपी हाई हो रहा है तो बीपी भी नॉर्मल हो जाए। आइए दोस्तों उन बिंदुओं को अब सीखते हैं, देखते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, ये बहुत ही मैं आपको आसान प्रक्रिया बता रहा हूं, इजी टास्क। आपको इस तरह से 2 डॉक्टर टेप लेनी है और दोनों डॉक्टर टेप पर 1 और 2 क्लस्टर मैग्नेट लगाने हैं। ये 2 क्लस्टर मैग्नेट इस पर भी ये इस तरह लगा है। अब ये जो दोनों क्लस्टर मैग्नेट हैं ये आपको हाथ की कलाई पर, जिनको भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, रात को काफी देर तक नींद नहीं आती, विचार चलते रहते हैं, सेम इसी तरह दूसरे हाथ पर भी देखिए। एक मिडिल फिंगर की सीध पर और एक स्मॉल फिंगर की सीध पर, एक मिडिल फिंगर की सीध पर और एक स्मॉल फिंगर की सीध पर, ये क्लस्टर मैग्नेट आपने लगाने। 2 क्लस्टर मैग्नेट राइट हैंड पे, 2 क्लस्टर मैग्नेट लेफ्ट हैंड पे।
इनको दोस्तों अगर आप रोज लगाते हैं तो आपका एंजाइटी लेवल कम होता है। एक्सेस विचार जो होते हैं ना, कहा जाता है अत्यधिक विचार कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकते। एक्सेस थिंकिंग इज नेवर पॉजिटिव। थिंक लेस, थिंक बिग। कम सोचो, बड़ा सोचो। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये आपको उसमें मदद करेंगे दोस्तों। इसके साथ जिन लोगों को बीपी भी हाई रहता है तो उन्हें एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। जिनका बीपी नॉर्मल रहता है उनको सिर्फ ये 2 पॉइंट लगाने हैं, जिनका बीपी लो रहता है उनको भी ये सिर्फ 2 पॉइंट लगाने हैं, लेकिन जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए 2 पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे। और जिनको स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ बीपी हाई है, वो भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ ये जो बियोल मैग्नेट है, नॉर्मल येलो व्हाइट मैग्नेट जो होते हैं, इससे काम चल जाएगा। तो ये आपका जो अंगूठा है इसकी बैक साइड में ये एक येलो मैग्नेट आ गया। इसी तरह से राइट हैंड में भी एक येलो मैग्नेट आ गया। दोस्तों साथ में जो विचार हैं उनको सकारात्मक रखना, पॉजिटिव रखना भी बहुत जरूरी है। तो सकारात्मक और पॉजिटिव रहने के लिए आप जो भी YouTube चैनल देखें, क्योंकि इस टाइम पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल खूब हो रहा है, तो जो भी चैनल देखें, जब भी टीवी ऑन करें, YouTube देखें, फेसबुक देखें, तो उसमें पॉजिटिविटी बढ़ाने वाली जो स्पीचेस हैं उनको सुनिए। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको सुन लीजिए। कोई आध्यात्मिक लेक्चर प्रवचन है उनको सुन लीजिए। हर वक्त अगर आप न्यूज लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे शायद सोच पर प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे, एक समस्या बहुत ही कॉमन होती जा रही है और वो है सर्वाइकल की, गर्दन में दर्द की। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, टीवी बेडरूम में आ चुके हैं तो टेढ़े मेढ़े लेट कर टीवी खूब देखते हैं, तो बहुत लोगों को गर्दन में दर्द आ जाता है। बहुत से बच्चे हैं जो बहुत सिंसियर पढ़ाई भी करते हैं, तो 6-6, 8-8 घंटे को जब पढ़ते हैं बैठ के, तो उसकी वजह से भी कई बार गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है। तो गर्दन की स्टिफनेस को, नेक पेन को, देखिए मैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम ले रहा हूं क्योंकि ये समस्याएं घर घर की समस्याएं हैं। तो मेरा मानना है कि जो विमल जी का, जो जैन जी का, दोनों का जो ये प्रयास है ये सफल हो, जन जन तक, घर घर तक, ये जो बिना दवा के आप उपचार कर सकते हैं वो आप डेफिनेटली सीखें, जानें और करें। तो अंगूठे के पीछे ये जो हिस्सा है दोनों साइड, ये सर्वाइकल का एरिया होता है। तो एक्यूप्रेशर की जिम्मी अगर आपके पास है तो जिम्मी का उपयोग करें, नहीं तो पेन तो सभी के घरों में होता है, पेन, पेंसिल। तो इस तरह से आपको अंगूठे की बैक साइड को स्टिमुलेट करना है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, एक मॉडरेट प्रेशर से आप अंगूठे की बैक साइड को स्टिमुलेट करेंगे। तो जब स्टिमुलेट करेंगे तो स्टिमुलेट करते ही आपको नेक में हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से मेथी के दानों को एक टेप पर लगाएंगे। कुछ लोग मेथी दाना कहते हैं, कुछ लोग मेथरे कहते हैं। इनको टेप पर लगाएंगे और अंगूठे पर इस तरह से इसे बांधते हैं। तो दोस्तों 6 घंटे से लेके 12 घंटे तक इसको बांधे रखा जा सकता है। तो आप रात को डिनर करने के आधे पौने घंटे बाद इसे बांध देंगे और सुबह उठने के बाद इसे रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों यह एक बहुत ही कारगर, इफेक्टिव तरीका है सर्वाइकल को ठीक करने का। तो जितने भी लोगों को अगर सर्वाइकल की समस्या है, गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन में स्टिफनेस रहती है, तो वो डेफिनेटली इसका उपयोग करें। अब दोस्तों मैं बताऊंगा, आजकल जैसे हमारे बच्चे भी बहुत ज्यादा 6-6 घंटे उन्होंने स्कूल की, ट्यूशन की क्लासेस अटेंड की हैं। बेटा मेरा 10th में है, तो आंखों पर मोबाइल का, लैपटॉप का, टीवी का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत से
बच्चों को आंखों में इरिटेशन हुई, इस टाइम पे रेडनेस आ गई, आई मसल वीक हो गई। तो एक्यूप्रेशर के ऐसे कौन से बिंदु हैं कि अगर हम उन पर लगातार उपचार करते रहें तो इस तरह की समस्या से बचा जा सके। तो दोस्तों इसके लिए कुछ बिंदु हैं, मैं उन पे पॉइंट लगा रहा हूं, ट्रीटमेंट दे रहा हूं, उन्हें बहुत गौर से देखिएगा। और जितने भी लोगों का मोबाइल पर, कंप्यूटर पर काम ज्यादा है उनको भी, और जो लोग एडिक्शन की वजह से ज्यादा यूज करते हैं, तो आंखों को तो बचाना जरूरी है, क्योंकि इस ब्रह्मांड की, संसार की जितनी खूबसूरती है उसको आप अपनी आंखों से ही देखते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप स्टार मैग्नेट जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ट्रीटमेंट पॉइंट एक हाथ में बता दूंगा, आप दोनों हाथ में सेम जगह पे लगाइएगा, इससे हमारा समय भी बचेगा और हम कुछ अधिक विषयों पर चर्चा कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखें दोस्तों, एक डॉक्टर टेप ली हमने, इस पर 2 स्टार मैग्नेट बांधे और इनको इस तरह से अंगूठे पर फ्रंट साइड पर लगा दें। इसके बाद देखें दोस्तों, 4 टेप फिर लेनी है, फ्रंट साइड ऑफ द हैंड पे इसे लगाना है और आप बिल्कुल इसकी लोकेशन ध्यान से देखिएगा। जिनको भी इनकी लोकेशन में कोई डाउट हो या अपने हाथ पर लगाकर चेक कराना चाहते हो तो वो हमें चेक भी करा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखें, मिडिल फिंगर पर ये चारों पॉइंट आने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये मिडिल फिंगर में देखिए ये कॉर्नर पे लग गया। दूसरा पॉइंट मिडिल फिंगर पर, अब देखिए पॉइंट थोड़ा सा सेंटर में और ऊपर को लग गया। और चौथा पॉइंट एकदम मिडिल जॉइंट पर यहां पर लग गया। इसके बाद 2 पॉइंट जो हैं वो बैक साइड आएंगे। दोस्तों ये समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, बच्चों में स्पेक्स लगते जा रहे हैं छोटी छोटी उम्र में, तो उनकी आई मसल को ठीक रखना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं आजकल 2-2 साल के बच्चों को जब रोटी खिलानी होती है तो उनकी मदर सबसे पहले उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है। तो जो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, जैसी आदत डालोगे वैसी ही पड़ जाएगी। ये देखें